नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ किसानों के लिए ना होकर वो कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए भी है और सामान्य जनता के लिए भी आज का यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई कैंसर कैंसर यह जो डिसीज है ये जिसके जीवन में आता है वही समझ पाता है कि भाई इसका सबसे बड़ा दुख क्या है। इसीलिए इससे सबसे ज्यादा भयभीत होने वाले लोग किसी से भी डरने लगते। तो किसी से भी क्यों डरने लगते, यही सब चीज एक्सप्लेन करने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो आज का यह वीडियो सभी किसानों के लिए और सभी सामान्य जनता के लिए या फिर जो भोजन करते हैं ना बॉस, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, आज से पहले हम बचपन से जितने भी बार देखे, पढ़ाई में देखे, टेलीविजन पे देखे, अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा या फिर हमारे पाठ्य पुस्तिका के द्वारा हमारे ऊपर यही बताया गया है कि भाई खेती से सबसे ज्यादा कैंसर होता है। सबसे ज्यादा कैंसर होता है, ये वर्ड प्रेशरली इस्तेमाल किया जाता है। एक बार तो एक शो में आप जानते हो उस शो का नाम। तो उस शो के अंदर क्या बताया गया था कि भाई किसान अपने लिए खुद से अलग सी सब्जियां बनाते हैं जिससे उनको कैंसर ना हो, और भाई हम लोगों के लिए वो क्या बनाते, जहर बनाने की कला करते। भाई एक हाथ जो किसान ने होगा उसी ने वो कार्य किया होगा, वो कॉर्पोरेट फील्ड का होगा उसी ने वो कार्य किया होगा। तो किसानों को बदनाम क्यों किया गया है? तो ये आज विषय इतना निकलने का बात क्या है, तो भाई आज सबसे बड़ा चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस चीज को अगर आप ध्यान से सुन ले तो आपको पता चलेगा कि भाई कैंसर के नाम पे कैसे खेती को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ, बिना प्रूफ के तो कोई बात ही नहीं होती हमारे चैनल के ऊपर। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि भाई ये पूरा भारत का मैप है, ठीक है। इस पूरे भारत के मैप में आप देख रहे होंगे कि सबसे एक नंबर आसाम, वेस्ट बंगाल की तरफ ज्यादातर कैंसर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ पंजाब में भी आपने सुना होगा, एक कैंसर से रिलेटेड एक फैक्ट सुना होगा कि भाई पंजाब में एक कैंसर की ट्रेन निकाली गई है स्पेशली वो कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के लिए। तो भाई यहाँ पे एक बात बनती है, ये इंडिकेट करता है कि भाई पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है क्योंकि वहां पे अलग से ट्रेन निकाली गई है, ठीक है ना। तो मेरा ये सवाल बनता है कि यार जो भी उठता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाता है कि भाई हमारे खाने में से हमें कैंसर होता है। तो जी हाँ, खाने में से कैंसर होता है, लेकिन जो आपका तंबाकू है, जो दारू है, उससे सबसे ज्यादा होता है, ना कि आपके जो पालक हो गया, धनिया हो गया, या फिर जो भी चीजें खाते हो आप, आलू मटर की सब्जी हो गई या फिर गेहूं का आटा हो गया, उससे तो कैंसर नहीं होता है ज्यादा पैमाने पर। मैं यहाँ पे एक साबित करने नहीं आया हूँ कि भाई एग्रीकल्चर एकदम साफ है और आप जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा चीज नहीं है, बहुत हद तक हमारा कंट्रीब्यूशन रह सकता है, लेकिन भाई जो बड़ा चोर है उसको छुपाने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हो, ये मुझे सामने लाना लाना है। क्योंकि जिस तरीके से आपने एजेंडा लगा के रखा है कि भाई खेती के कारण ही कैंसर होता है, तो भाई इंडस्ट्रियल एरिया के कारण तो भाई वातावरण स्वच्छ होता होगा, उसमें से कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कुछ H2S जैसे कुछ गैसेस निकलती ही नहीं है, वो तो एकदम क्लीन वाटर या फिर क्लीन एयर निकालता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा प्रूफ एक है कि भाई देखो, हमारा कंसल्टेंसी ऑल इंडिया चल रहा है, तभी मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई ये ऐसा क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया में काम करते वक्त मुझे एक ध्यान में आया कि भाई आसाम, ठीक है, आसाम जैसे राज्य हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो ये जो राज्य है ना बॉस, ये आसाम हो गया या फिर पश्चिम बंगाल हो गया, तो उस राज्यों के अंदर भाई केमिकल मिलता ही नहीं है। मतलब आसाम के अंदर तो भाई एक भी दुकान भी नहीं मिलेगी, और वेस्ट बंगाल के अंदर जो दुकानें हैं ना भाई, हमारे नासिक की तुलना में वहां पे सिर्फ 20% ही दवाइयां मिलती है। 80% तो दवाइयां ही नहीं मिलती। रही बात पंजाब का उदाहरण मैंने दिया, तो पंजाब में कैंसर ट्रेन निकाली गई है, ठीक है, पंजाब में कैंसर ट्रेन निकाली गई है। तो भाई उन किसानों से जब मेरा संबंध आया तो मैंने उनको बोला कि भाई ब्लू कॉपर के साथ ये लो वो लो। तो बोलने लगे सर जी हम तो ब्लू कॉपर के साथ कुछ नहीं लेते, सिंगल स्प्रे करते हैं। तो उनका प्रैक्टिसेस में मुझे एक नजर आया कि भाई वो तो केमिकल का कम इस्तेमाल करते हैं हमारी तुलना में, नासिक की तुलना में वो तो कम इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे पहली बात आई नजर। दूसरी बात ये आई कि वहां पे बहुत सारी दवाइयां नहीं मिलती है। मतलब जो हमारे एरिया में मिलती है उससे 50% दवाइयां वहां पे नहीं मिलती बॉस, ये फैक्ट है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि हमारे जो नासिक एरिया में
अभी यहीं पे आपको एक प्रूफ मिलेगा कि जो नासिक एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तुलना में कह रहा हूं मैं, ये गलत कैसे कर रहे हैं आपको बताता हूँ कि पंजाब हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे के एग्रीकल्चर केमिकल, यहाँ पे देखो दो टर्म है कैंसर की, एक एग्रीकल्चरल कैंसर हो गया और एक इंडस्ट्रियल कैंसर हो गया। तो इंडस्ट्री के कारण होने वाला कैंसर अलग होता है और एग्रीकल्चर के कारण होने वाला कैंसर अलग होता है। इसका जो एक्चुअल में जो परसेंटेज है गवर्नमेंट हमें दिखाना नहीं चाहती, या फिर उनको ही पता नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि भाई नासिक के अंदर जितना भी ज्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ट्रेन निकाली गई है, इससे तो भाई 50 गुना ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और भाई हम ऐसा नहीं, भाई हम केमिकल को समझते भी और उसका रेसिड्यू जीरो करने का ताकत भी रखते हैं नासिक वाले, क्योंकि अंगूर का जो एक्सपोर्ट होता है ना नासिक में से, अंगूर का जो एक्सपोर्ट होता है नासिक में से, उसमें जो रेसिड्यू रहते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज को बिल्कुल जीरो लगते हैं। मतलब ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, वो टेस्ट करते हैं हर एक केमिकल को आपके खाद्यों के अंदर। अगर कोई केमिकल अगर उनको मिल जाता है तो वो कहते हैं ये माल हम नहीं खरीदेंगे, भले वो डॉलर में पैसे देते हैं। तो इसीलिए नासिक में से जो एक्सपोर्ट हुआ करता था अंगूर का, वो रेसिड्यू फ्री था, मतलब उसमें केमिकल के अंश ना के बराबर थे। तो इतना ज्यादा इस्तेमाल करके भी हम अगर भाई मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे एक कुछ कार्यक्रमों में क्या बताया गया है कि भाई कुछ किसान क्या करते हैं, अपने लिए अलग से सब्जियां बनाते हैं, सब्जी लगाते हैं, या फिर अलग से प्रोडक्शन लेते हैं घर के लिए, और बाहर के लोगों के लिए अलग से लेते हैं। तो ये जो अफवाहें बनाई है, तो ठीक है भाई, एक बार आपका मान भी लिया भाई, कुछ किसान हमारे एरिया में ऐसे करते होंगे कि भाई, कुछ नहीं सभी किसान ऐसे करते होंगे कि घर के लिए अलग से सब्जियां, अलग से सब खाद्यान्न उगाते हैं और आपके लिए अलग से बनाते हैं। तो मेरे एक सवाल का जवाब मुझे यहाँ पे चाहिए कि उदाहरण के तौर पर हमने अलग से अपना खाद्यान्न बनाया, तो हमारे एरिया में जो सिटी वाले जो लोग हैं उनको भी तो अलग से नहीं बनाते ना, उनको तो आपको जो दे रहे हैं वही वो खिला रहे हैं। तो उन एरिया से भाई इधर से तो ट्रेन निकल रही है, तो यहाँ से तो भाई गंगा बहनी चाहिए कैंसर की, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरा सवाल है, सिंपल वाला चीज है। पंजाब में एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड इतना कम इस्तेमाल करने के बावजूद अगर कैंसर की ट्रेन निकल सकती है, तो नासिक में उससे कई गुना ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने के बावजूद वहां पे कैंसर के पेशेंट की संख्या कम क्यों है? और नासिक, नासिक छोड़ो भाई, महाराष्ट्र न्यूट्रल जोन में आता है। आप कैंसर का चार्ट शुरुआती में देखे होंगे, न्यूट्रल जोन में आता है, लगभग कैंसर के पेशेंट एकदम कंट्रोल में है। चीज क्या चल रही है, जो उठता है किसानों को दबाने की कोशिश करता है। मतलब भाई ये एक्चुअल में कलयुग ही हो गया है। कलयुग ऐसा हुआ कि भाई जिसका हमें एक सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। तो भाई रुको जरा, उसके बारे में सोचो कि भाई एक्चुअल में चीजें क्या है। भाई यहाँ पे केमिकल ही नहीं मिलता, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड मिलता ही नहीं है आसाम में। जो आसाम के वो कमेंट करे, आसाम में भी घोष चिली का काम बढ़िया चलता है। वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल में भी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड भाई बहुत कम मिलते हैं, हमें पता हम कैसे निकाल रहे हैं। तो भाई पंजाब वालों का तो भाई एग्रीकल्चर ये आया कहाँ से? तो भाई एक सबसे बड़ा सवाल आना चाहिए, पंजाब से हम चीज उठाते, तो भाई पंजाब की जो भी नदियां है ना वो कहाँ से आते? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश आया, हिमालय जो हमारा पर्वतरांग है बड़ा वाला, तो हिमालय पर्वतरांग से जो नदियां तैयार होती है वो पंजाब से बहकर पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। पॉइंट को समझो। तो जो भी बड़े बड़े प्लांट्स है मैन्युफैक्चरिंग वाले वो जम्मू कश्मीर में है। आप देखना, आप कोई भी एग्रीकल्चर वाले पेस्टिसाइड, अभी तो ज्यादा गुजरात वगैरह इधर फैलने लगे हैं, लेकिन 10-12 साल पहले आप देखेंगे तो जो भी मैन्युफैक्चरर होता था उसका एड्रेस जम्मू कश्मीर में ही मिलता था। तो वहां पे ऊपर की तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया था, तो उस फैक्ट्री से जो भी एक निकल रहा है ना वेस्टेज, वो केमिकल वाला, वो पानी के साथ पंजाब में भी एंटर होता है। यही वो चीज है बॉस, इसी की वजह से कैंसर हो रहा है और बदनाम भाई खेती को किया जा रहा है। भाई जिस, जो किसान घाटे का सौदा अपना कर, भाई खेती घाटे का सौदा है, ये हर कोई मानता है, शहरी लोगों को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। फिर भी कोई किसान अगर घाटे का सौदा चुनता है, ठीक है, वो अपना गुजारा करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए उस घाटे के सौदे को चुनता है,
लेकिन भाई उसमें आपको एक देखना चाहिए कि भाई वो आपके लिए ये बनाता है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए भाई जो सही है उसको सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। सिटी वाले लोगों को भी यही समझना चाहिए कि भाई जो किसान केमिकल अलग से बनाते हैं, आप बोल रहे हो ना कि भाई ये अलग से चीजें करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। आप अगर खेतों में जाओगे, एक्चुअल में आप सिटी वाले लोग खेत खलियान में जाते हो, ठीक है, तो खेत खलियान में ऐसे समय जाओ जब किसान का स्प्रेइंग चल रहा हो। आप देखना उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, मुंह पे भी कुछ हेलमेट वगैरह नहीं होता है, सब ओपन होता है, वो नहाता है केमिकल से, उसका मजबूरी बन जाता है, फिर भी उसको कैंसर नहीं होता बॉस। तो ये आपको जो परोसा जा रहा है वो चाइनीज हो गया, चाइनीज खाते हो ना, चाइनीज फूड अजीनोमोटो की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो चीजें हो गई। अजीनोमोटो एक मसाला है चाइनीज के पदार्थों का, उससे कैंसर होता है। इंडस्ट्रियल एरिया से जो हानिकारक पदार्थ निकल रहे हैं, आप उनके संपर्क में आके ज्यादा कैंसर पीड़ित बन चुके हो। भाई डर किस बात का? अभी देखो यहाँ पे कुछ किसान सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ भाई सचमुच केमिकल पेस्टिसाइड से कैंसर होता है। ठीक है, मानता हूँ कि भाई पेस्टिसाइड से थोड़ा सा होता है कैंसर, लेकिन भाई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? इंडस्ट्रियल एरिया का है। तो हमें क्यों सिर्फ हमारा ही नाम क्यों लेते हो? इंडस्ट्रियल एरिया का भी लेना चाहिए, ये मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं। आपको वीडियो अगर समझ में आया होगा तो भाई एक बात ध्यान में रखो, इसके ऊपर मंथन करना होगा। अभी देखो बहुत सारे पॉइंट मेरे कुछ गलत भी लग रहे होंगे, कुछ आपको सही भी लग रहे होंगे, आप कमेंट कीजिए, आप सीधा कमेंट कीजिए। और हाँ, इस बारे में तो सोचना चाहिए भाई, पंजाब में ही कैंसर ज्यादा है, आसाम में ज्यादा है, इधर क्यों कम है, महाराष्ट्र में क्यों कम है? सोचने की बात है, सोचो, वही वाली चीज है। वरना भाई खेती किसानी करने वाले किसान भाई खत्म हो जाओगे आप, ऐसे बदनाम होकर खत्म हो जा रहे भाई। जो चीज अच्छी से कर रहे हो भाई, आप दुनिया के लिए खाना बना रहे हो, वो प्राउड फीलिंग है, यहाँ पे आपको बदनाम किया जा रहा है। तो ये प्रयास सालों साल होते रहे और होते रहेंगे। एक बड़ा शो भी आया था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन आप कमेंट में वो नाम लिख सकते हो कि हाँ सर ये शो आया था, इसमें ये चीजें इस बंदे ने बोला था। वो कलाकार होते हैं, स्क्रिप्टेड होता है सब। आज आपको इस शो के अंदर ये बोलना है, वो क्या दिल से नहीं बोलते, वो एक्टर होते हैं बॉस, समझ जाओ। अच्छी तरीके से समझ जाओ क्या ट्रैप है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।